आजकल की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में आखिर शांति कहाँ है? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने व्यस्त हैं। सुबह उठे तो अखबार वाले से बहस, घर से निकलो तो ट्रैफिक की मार, ऑफिस पहुंचो तो बॉस से चिक चिक, घर वापस आओ तो बस रात को कहते हैं नींद नहीं आ रही। आखिर क्या अंत है इस परेशानी का? कैसे निजात पा सकते हैं इस परेशानी से? जी हाँ, द आंसर इज मेडिटेशन, ध्यान। आखिर क्या है ध्यान? कैसे लगाए ध्यान? क्या है सही तरीका ध्यान लगाने का? और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि ध्यान लगाकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। बस इन्हीं सब बातों पर ज्यादा प्रकाश डालने के लिए आज हमारे इस अंक में हमारे साथ है ध्यान गुरु महेश दत्त शर्मा, जिन्हें हम सभी ईशान महेश के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है महेश जी आपका। स्वामी जी की जिंदगी की जितनी भी घटनाएं घटित है सभी शिक्षाओं से भरी हुई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं उनके जीवन की घटित एक घटना जो कि ध्यान पर ही केंद्रित है। आइए देखते हैं। बालक नरेन को ध्यान का खेल खेलना बहुत पसंद था। खेल होते हुए भी वो उनमें गहन आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करता था। उनके मित्र उन्हें कई बार शांति से देर तक ध्यान मग्न बैठे देखते थे। उनका ध्यान इतना गहन होता था कि उन्हें झिंझोड़कर वापस बालक की समान स्थिति में लाना पड़ता था। और कभी कभी ध्यान तो इतना बढ़ जाता था कि ऐसी परिस्थिति से उन्हें जगाना अति कठिन हो जाता था। पड़ोस के कुछ बालक कभी कभी उनके इस खेल में उनके साथ हो लेते थे। एक शाम जब आकाश में चांद चमक रहा था, अर्धचंद्र, वे सब बालक पूजा कक्ष में ध्यान मुद्रा में बैठ गए। किंतु नरेंद्र ध्यान में मग्न रहा। तब सारे मित्र उनके पिताजी व काका के पास दौड़े व उन्हें लेकर शीघ्र वापस आए। जब उन्होंने उस नाग को फन फैलाए वहां देखा, जैसे कि नाग मंत्रमुग्ध हुआ हो, वो सब भयभीत हो गए। वे कोई शब्द करने से डर रहे थे कि कहीं उस आवाज से घबराकर वो हमला न कर दे। तभी नाग चुपचाप वहां से रेंग कर चला गया। वह क्षण भर बाद कहीं भी दिखाई नहीं दिया। नाग के जाते ही नरेंद्र के पिताजी व काका ने भागकर नरेंद्र को गले लगा लिया। तुम भागे क्यों नहीं? मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। मुझे अवर्णनीय आनंद की अनुभूति हो रही थी। ये थी स्वामी जी के जीवन में घटी एक घटना। महेश जी, जैसे कि हमने इस कहानी, इस घटना में देखा कि ध्यान में थे स्वामी जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या थी ये स्थिति कि जो उनके दोस्त थे, मित्र थे, वो भाग गए लेकिन स्वामी जी उस स्थिति में रहे? क्या रहस्य इसके पीछे, क्या कहेंगे आप? भूकंप से पहले अक्सर पशु पक्षियों को उसकी चेतावनी मिल जाती है, ऐसा सामान्यतः सुना होगा। जी बिल्कुल, वैज्ञानिक भी कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मनुष्य को कुछ खबर नहीं लगती। इस सारे रहस्य के पीछे तरंगे हैं कि उन तरंगों को पशु सहजता से पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनकी जो रिसेप्टिविटी होती है, गुण ग्राहकता, वो बहुत प्रबल होती है। इस रहस्य में 3 चीजें हैं हमारे पास: विवेकानंद, सांप और उनके मित्र। उनके भीतर से जो ध्यान की तरंगे निकल रही हैं वो विद्युत की तरंगे हैं, और ऐसी तरंगे हैं जिनमें हिंसा नहीं है, अहिंसक। तो जब ऐसी अहिंसक तरंगे निकलती हैं तो जितने भी पशु पक्षी हैं उनको एक आश्वासन होता है कि हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। उनके मन में भय नहीं है विवेकानंद के। जी। सांप के मन में भी भय नहीं है, दोनों को भय नहीं है। सांप को ये भय नहीं है कि मुझे वो हिंसा पहुंचाएगा जो ध्यान में बैठा है, और जो ध्यान में है उसको तो ये बोध ही नहीं कि सांप मेरे सामने है। बिल्कुल। हिमालय में अक्सर अनेक सन्यासी ऐसे हैं जो वनों में निकलते हैं, उनके सामने शेर, बाघ, भालू, ये सब हिंसक जानवर सामने से चुपचाप निकल जाते हैं, कुछ नहीं कहते किसी को। क्यों? क्योंकि उनके भीतर से हिंसा समाप्त हो गई। और हिंसा समाप्त होते ही ध्यान की गहराइयों से जो तरंगे निकलती हैं वो सभी को एक आश्वासन देती हैं कि आपका कुछ नहीं होगा, तो वो आश्वस्त रहता है। ये विज्ञान है। तुमने अपने जीवन में भी देखा होगा कि अगर
पुलिस सामने खड़ी है तो तुम्हें भय नहीं लगेगा, एक भरोसा जागेगा कि पुलिस है। लेकिन अगर कोई दुष्ट खड़ा हो तो वो डरे। तो भय। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि पहला सब एक भीतर एक तरंग आएगी उसके भीतर से कि ये मेरा अहित कर सकता है, नुकसान कर सकता है, वहां सुरक्षा की। तो ध्यान पूरी प्रकृति को, पूरी सृष्टि को एक सुरक्षा का आश्वासन देता है। बिल्कुल, ये रहस्य है। बिल्कुल। लेकिन आपने जो बात कही वो तो योगियों की थी, आम आदमी की बात करें तो वो क्या ध्यान कैसे लगाए? आम आदमी ध्यान कैसे लगाए? बिल्कुल। अक्सर हम गाड़ी जब ड्राइवर फास्ट चला रहा होता है, तेज चला रहा होता है, हम क्या कहते हैं कि भैया जरा गाड़ी ध्यान से चलाओ, आराम से, ध्यान से चलाओ, ध्यान से चलाओ गाड़ी। अरे आगे कीचड़ है, जरा ध्यान से निकलो। तो ध्यान शब्द का जरा ध्यान से पढ़ो। ध्यान शब्द का आम आदमी आम जीवन में कितना इस्तेमाल करता है, और 50 बार करता है पूरे दिन में कि ध्यान से काम करो, ध्यान से ये करो। ये ध्यान का एक सामान्य रूप है। ध्यान का अर्थ है सजगता, अवेयरनेस, होश, पूरा होश रहना कि आप क्या कर रहे हैं, वो ध्यान है। ये निचले स्तर से ध्यान शुरू होता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है, अब जो सिगरेट पी रहा है उसको ये ध्यान नहीं है कि इस प्रक्रिया में हो क्या रहा है। स्वच्छ हवा पूरे वायुमंडल में है, लेकिन वो आर्टिफिशियली उसको कार्बन डाइऑक्साइड में बदल कर, रूपांतरित करके अपने अंदर जो दूषित वायु ले रहा है। बिल्कुल। तो वो होश में नहीं है, वो ध्यान में नहीं है। तो जीवन की जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें ही सबसे पहले ध्यान घटाना होता है, वहां कि आप जो कर रहे हैं उसमें कितना ध्यान है, करने में, बात करने में, बातचीत में। आपने देखा होगा कि युवा वर्ग कैसी अशोभनीय शब्दावली का प्रयोग करता है कई बार, जो भ्रष्ट भाषा जिसको हम कहेंगे, उसको ध्यान ही नहीं होता कि मैंने इस जो शब्द का उपयोग किया अगर नहीं करता, जिसे सामान्यतः हम कहते हैं ना गाली देना, कि अगर उसका वो उपयोग नहीं करता तो उसका क्या अहित हो जाता, भाषा और सुंदर हो जाती। वो ध्यान वहां टूट गया। तो ये जो ध्यान है जो विवेकानंद के हैं, ये समाधि की अवस्था की हैं। वो अवस्था बिल्कुल अलग है। ये ध्यान की अवस्था है जो समाधि का एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हम कहते हैं कि भूमि पर हल चलाना खेत के अंदर। ये पहला ध्यान का अध्याय तो यही है। बिल्कुल। तो फिर जैसे कि अभी आपने स्वामी जी का भी कहा, स्वामी जी क्या मानते थे, उनके विचारों में क्या है ध्यान? उनके विचारों में ध्यान तो अस्तित्व के साथ एक रूप हो जाना है। जो पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, उसके साथ वननेस फील करना। पूरी प्रकृति के साथ जब आप तादात्म्य स्थापित करते हैं, एक हो जाते हैं, उसमें ध्यान घटित होता है कि आप कुछ रहे नहीं, जिससे डिसॉल्विंग स्टेट भी कहते हैं, घुल जाना सब कुछ प्रकृति के साथ, वैसे ही हो जाना जैसे नदी बह रही है तो आप भी नदी के जैसे बहते बहते हो गए। बिल्कुल। सूर्य उग रहा है तो उसको देखते हुए देखते देखते आप भी प्रकृति रूप हो गए। तो ध्यानस्थ होना हम प्रकृति से सीखते हैं सबसे पहले, और प्रकृति के साथ जाने का समय खो गया है। आज आप आकाश में देखिए, निकल के आपको तारे नहीं दिखाई देंगे। देखना कभी बाहर जाके आपको तारे दिखेंगे ही नहीं। बिल्कुल। और गांव में चले जाओ तो तारों से आसमान भरा, क्योंकि प्रकृति के निकट गए ना। तो जब तक आत्मा प्रकृति के निकट नहीं जाएगी, मनुष्य नहीं जाएगा, ध्यान आ ही नहीं सकता। क्योंकि महानगरीय जीवन में कृत्रिमता बहुत है, आर्टिफिशियलिटी बहुत है, और शोर बहुत है जी। ध्यान शोर में फलीभूत नहीं होता। तुलसीदास जी ने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत सब मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। कि सत्संग जो है, सत्संग यानी अच्छे लोगों का संग, उससे जीवन में स्पष्टता आती है। अभी जो हमने देखा उसमें स्पष्टता की बात है कि जब तक हमारी दृष्टि साफ नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि हमें करना क्या है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अस्पष्टता की स्थिति में सब अधूरे काम होते हैं, जितने भी होते हैं। ध्यान की भी बात हो, लोग कहते हैं कि ध्यान हमें करना है, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बैठेंगे कि कहेंगे कि हमें विचार आने लगे हैं, बेचैनी शुरू हो गई है, और एकदम से छोड़ देंगे। यही कोई अगर कोई व्यापारी हो, वो कहता है कि व्यापार नहीं हो रहा, घाटा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो व्यापार करता है। बिल्कुल। घाटा हो रहा कोई नहीं, फिर फायदा हो जाएगा, वो अपना व्यापार नहीं छोड़ता। तो व्यापारी उपलब्धि कर लेता है, धन को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ध्यानी चूक जाते हैं। युवाओं के अंदर स्पष्टता लाने के लिए सबसे पहले उनको अपने अंतर्मन को खोजना होगा, और अंतर्मन की खोज के लिए बाहरी साधनों से उसको थोड़ा सा हटना पड़ेगा। संसार के जो साधन है, उन्होंने क्या किया है कि युवा वर्ग को पूरी तरह से ना भ्रमित कर दिया है। उसका मन टिक नहीं पाता।
आप बताइए, कोई भी युवा खाली बैठा नहीं दिखाई देता। आज मैं देखता हूँ रास्ते में भी युवा चलते हुए अपने कानों में कुछ लगाए चलते हैं, सुन रहे हैं, अपने को वो एक क्षण भी खाली नहीं छोड़ते। तो जब मनुष्य अपने को खाली ही नहीं छोड़ेगा कहीं पर भी, तो उसमें स्पष्टता कहाँ से आएगी? अगर पानी है एक बर्तन में और वो हिलता रहे, तो हम अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं क्या? नहीं। अपना चेहरा कभी नहीं देख सकते। अपने चेहरे की स्पष्टता देखने के लिए उसको थोड़ी देर हमें स्थिर करना होगा। बिल्कुल। तो जीवन में स्थिरता थोड़ी सी लानी है युवाओं को, थोड़ा धैर्य लाना है, तब जाकर हमें कुछ उनका, जिसको कहते हैं आगे का भविष्य या लक्ष्य दिखाई दे। किसी वस्तु पर अपने मन को पूर्णतः एकाग्रचित्त करना ही ध्यान है। यदि मन एक वस्तु पर ध्यान नियोजित करना सीख गया तो वो किसी भी वस्तु पर एकाग्रचित्त हो सकता है। ध्यान एक महान क्रिया है, अवस्था है। मन केंद्रित करते हुए ये आध्यात्मिक जीवन उन्नत करने का समीपतम महत्वपूर्ण उपाय है। ये जीवन का एक ऐसा अनुपम क्षण है जिसमें हम संसारी चिंताओं से दूर अपने सच्चे अस्तित्व के बारे में चिंतन करते हुए दिव्य आत्म प्रकाश का स्पर्श पाते हैं। ध्यान एक क्रिया है, एक स्थिति है महेश जी, लेकिन उस स्टेज पर, उस लेवल पर, उस स्थिति पर कैसे पहुंचे? ध्यान एक क्रिया है। अब इस क्रिया को मैं दैनिक जीवन से जोड़ता हूँ। बिल्कुल। दही जमाने की क्या प्रक्रिया होती है? तुम तो गृहिणी हो, दही जमाना आता है ना? जी, तो जी, कैसे जी। दही जमाई जाती है? दूध गरम किया, एक चम्मच गरम दूध में एक चम्मच दही डाल दी, जिसे हम खट्टा लगाना जामन कहते हैं, खट्टा लगाना। जी। तो अगर दही जमाने के बाद मैं तुम्हें कहूँ तुमने जामन लगा दिया, हाँ। अब इस पात्र को तुम हिलाती रहो पूरी रात, नहीं नहीं, तो दही जम जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान और दही का जमना दोनों एक जैसी प्रक्रिया है कि अपने भीतर किसी भी एक शुद्ध विचार का जामन लगा लिया अपने अंदर, अब उसके बाद उस दूध को अपने हृदय को रखकर छोड़ दिया शांत एकांत। अब वो दही जमने की प्रक्रिया तुम नहीं करोगे, अंदर का जो रासायनिक प्रक्रिया है वो जामन कर रहा है, तुम नहीं कर रहे, लेकिन तुमने उस प्रक्रिया के लिए उसको शांत छोड़ दिया और सुबह तुम देखते हो दही जमा मिलता है। बिल्कुल। दही को फिर मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है, घी निकलता है, वो सब समाधि है, वो घी समाधि समझ लो तुम, उस अवस्था का नाम। तो दही जमाने के लिए जिस प्रकार से हमें दूध को रख छोड़ देना होता है, उसी तरह से अपने ध्यान के एक विचार के साथ अपनी पूरी देह को पूरे संसार से काट कर अलग करके एकांत में छोड़ देना होता है। विवेकानंद घंटों ध्यान करते थे, अकेले, घंटों अकेले बैठना निर्जन में, कोई मित्र नहीं, कुछ नहीं। और बल्कि ये तो अभी सर्प वाला दिखाया था, इनका एक प्रसंग ऐसा आता है कि जंगल में जाकर बैठ गए हैं, बाग में, वहीं दक्षिणेश्वर में, और शरीर के चारों तरफ मच्छर ऐसे चिपट गए हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कंबल उड़ा दिया हो काला। कल्पना करें कि मच्छर इतने ज्यादा चिपट गए कि लग रहा है काला कंबल है, और यहाँ मनुष्य के हाथ पे एक मक्खी भी भिन भिनाती है तो वो 10 बार अपने हाथ चलाने लगता है, लेकिन उनको कुछ मलेरिया भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? एक तो ध्यान की तरंगे, पहली बात, मन की एकाग्रता, और मन की बहुत विराट शक्ति होती है। लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे कैसे? जो इतनी रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उन सब से हम निजात कैसे पाए? जैसे कि आपने कहा, हमारी सोशल लाइफ, सामाजिक हमारी जिंदगी ऐसी है कि कितनी रुकावटें हैं, डिस्ट्रैक्शंस है, उन सबको पीछे छोड़कर आखिर आगे जाएं कैसे? देखो, लोग कहते हैं हमें सिनेमा देखने जाना है, जाते हैं बहुत खुशी से, तैयार होके, सज धज के सब जाते हैं सिनेमा देखने। वहाँ 3 घंटे बैठते हैं, 3 घंटे पूरा सिनेमा देख कर आते हैं। कौन देख कर आया सिनेमा, पूछो? कैसे उनका शरीर वहाँ 3 घंटे सिनेमा देखने बैठ गया? आधा घंटा वो ध्यान में नहीं बैठ सकता, एकांत नहीं बैठ सकता, वही शरीर है, सब कुछ वही है, वो वहाँ 3 घंटे कैसे बैठ गया? बताओ क्या उत्तर है? क्योंकि मन को रस वहाँ का दे दिया हमने। अपने मन को, जो व्यक्ति, तुम मांसाहारी हो क्या? नहीं हो, तुम शाकाहारी हो, नॉनवेज, तुम्हारे आगे में कैसा भी शाकाहारी हो, तुम्हारे आगे में मांस लाकर रखूं, तुम खा लोगे? नहीं। तो जो व्यक्ति शाकाहारी है वो कभी मांस नहीं खा सकता। तो जिस मन को आपने अच्छे मार्ग पर लगा दिया, वो दूषित मार्ग पर जा ही नहीं सकता। मन का सारा रस, मन की सारी इच्छाएं, मन की सारी तृप्ति हमने उन दिशाओं में लगा रखी है, मन को सारे स्वाद वो दिए हमने। मतलब ट्यून करने वाली बात है। ट्यून करने वाली बात है, हमने मन को वहां सेट कर दिया कि कोई कहे कि जरा शादी में आना है तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल आएंगे, 2 घंटे का सफर करके भी जाएंगे,
और कोई कहे कि मेरे घर में एक ध्यान की वो है, जरा आना, कोई भी नहीं आएगा। तो क्यों? क्या है, बिल्कुल क्या है सही तरीका, क्या है बिल्कुल सही तरीका शांत- यह है कि अपने ऊपर अनुशासन कायम करना हो, इंद्रियों को कायम काबू कैसे करें? अपना मालिक बनकर अपने आदेश देने होंगे, छोटे छोटे से, जैसे एक प्रयोग है छोटे से। उदाहरण के लिए मान लो किसी ने तुमको कुछ कहा और तुम्हारे मन से फौरन ऊर्जा निकलेगी कि इसने मुझे जो गलत शब्द कहे मैं इसको पलट कर डांटूं। तो अपने मन की ऊर्जा को रोको कि ठहर जाओ, क्षमा कर दो उसे। कहा ना, अब अपने से संवाद करना सीखना है सबसे पहले। कि मित्र कह रहे हैं चलो जरा चलते हैं वहां पर थोड़ा मदिरा पान करेंगे, तो दूसरा मित्र अपने मन में सवाल करे क्यों करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा और मैं मना भी करूंगा इनको। तो प्रश्न उठाना, अपने आप से प्रश्न करना। बिल्कुल। मन जब भी किसी गलत दिशा में चलने को कहे तो उससे हम फौरन प्रश्न करें क्यों कर रहा है तू ऐसा, और मैं तुझे इजाजत नहीं देता करने की, बिल्कुल नहीं करना। और देखें उस दिन से क्रांति शुरू हो जाएगी। अभी तो अपने से बात ही नहीं करते ना, अभी तो बात करने के लिए वो कान में लगाने वाला जो है टेप शायद रिकॉर्डर, जानते ही नहीं अपने आप को। समय नहीं है। तो अपने आप से बातचीत करना। बिल्कुल। मन दो ऑप्शन देता है उस समय, दो विकल्प। बड़ा हल्की सी आवाज आएगी अच्छे रास्ते पर चलने की, और शोर मचेगा बुरे रास्ते पर चलने का। तो उन दोनों से ऊपर हम बैठे, हमें उन दोनों स्वरों को सुनना है और फिर अपना निर्णय देना है कि नहीं, तुम्हारी बात मानी जाएगी, तुम्हारी नहीं मानी जाएगी। और अपने मालिक होने का मजा बड़ा अलग है, अपनी बिल्कुल। मालकियत। ये सब हमारे नौकर हैं। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये हमारे नौकर हैं। हमें इनसे कहना है कि नहीं, हमारी इजाजत के बिना कुछ नहीं। अच्छे नहीं घरों आ में जो सकते। पढ़े लिखे कुत्ते होते हैं वो मालिक के इशारे पर चलते हैं ना। बिल्कुल। मालिक उन्हें अंग्रेजी में कहता है नो, वो भोगते ही नहीं, चुप बैठ जाते हैं। उधर जाओ, वो उधर चले जाते हैं, लेकिन वो उसकी रक्षा के लिए। तो ये हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं उनका मालिक बनने की कोशिश करें। बहुत खूब। बिल्कुल। ईशान महेश जी, क्या लगता है एक गाइड, एक गुरु भी एक अहम किरदार निभाते हैं हमारी ज़िंदगी में? जैसे कि अगर स्वामी जी की बात करें, उनको मार्गदर्शन करने वाले रामकृष्ण परमहंस जी थे, तो क्या लगता है हम सबकी ज़िंदगी में भी एक ऐसे गुरु होने चाहिए ताकि हमारे अंदर भी स्वामी जी या फिर पैदा हो सके, या फिर हम भी उनके दिखाए मार्ग पर चल सके? सत्य तो यही है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ। आज तक एक भी किसी भी बड़े अच्छे डॉक्टर से पूछ लो, सर्जन से, कि भाई क्या तुम किसी बिना अपने सीनियर सर्जन के तुम बन गए क्या? नहीं। किसी कुम्हार से पूछ लो, भाई तूने इतने सुंदर घड़े बनाए तो क्या बिना किसी सहायता के? तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक मार्गदर्शक चाहिए होता है, जिसे हम गुरु कह लें, कुछ भी कह लें। आज मैं और तुम बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये भाषा हमें कहाँ से मिली? माँ ने बचपन में 2 अक्षर सिखाए, बोलना सीखा माँ, फिर 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के, 4 अक्षर के, धीरे धीरे हमने सीखा ना। ये सीखने का क्रम है, और सीखने के क्रम में हमें गुरु की बहुत आवश्यकता है हर क्षेत्र में। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि अपनी इंद्रियों पर काबू रखे, लेकिन अगर अक्सर हम देखते हैं कि नहीं, हम ध्यान लगाने बैठे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, तो कैसे उसको पीछा छोड़े? क्या लगता है कि एक स्टेज हम अंदर, एक स्टेज हम आगे बढ़ गए हैं? तो ये पर्वतारोही जो होते हैं और पहाड़ों पर चढ़ते हैं, कई बार वो पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं फिर भी नीचे गिर जाते हैं, वो फिर चढ़ते हैं। मैं पर्वतारोहियों के बहुत संपर्क में रहा हूँ, और मैंने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लगता है कि तुम आधे रास्ते चढ़ गए, तुम्हारा पैर फिसला और फिर नीचे गिर गए? वो कहते हैं हमारे सामने ये चुनौती है, वो जो शिखर दिखाई दे रहा है, हमें पता है कि हमें उसे छूना है। अब गिर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गिरना हमारे एक प्रशिक्षण का, हमारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। जो हमें ये बताता है कि अगर आप गिर गए तो यहाँ से संभल कर चलना है दोबारा। असफलता, हार, पराजय, ये कोई बुरी चीजें नहीं है। हम लोग निराश हो जाते हैं ना, जरा सी असफलता आई, हम निराश हो गए। लेकिन ये चीजें हमें सिखाने आती है कि देखो कहीं कमी रह गई थी, निराश होने की जरूरत नहीं है। किस चीज से निराश हो रहे हो? सीखो और आज आगे सफलता बढ़ो। मिली, कल सफलता मिलेगी, तो आगे बढ़ो। ब्यूटीफुल। ईशान महेश जी, जैसे कि मैंने इस अंक के शुरुआत में भी कहा था कि हम तनाव युक्त रहते हैं, परेशानियां हैं, ईएमआई की टेंशन, बच्चों की, परिवार, कारोबार, बहुत सारी परेशानियां हैं, रात को नींद नहीं आती। क्या इन सब से निजात पाया जा सकता है ध्यान लगा के? हाँ, बिल्कुल पाया जा सकता है। और एक छोटी सी मैं एक आध विधि दे देता हूँ जरा सी बताने के लिए कि कैसे मन को एकाग्र करें। बहुत सरल है लेकिन बहुत कठिन लगेगी। सभी भोजन करते हैं रात का, तो भोजन यदि व्यक्ति एकांत में करे, एक बार एक संकल्प ले ले कि मैं 1 महीने एकांत में भोजन करूंगा, टेलीविजन के सामने भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि भोजन हमारे शरीर का प्राण है। हमारा संपर्क सीधा भोजन से होता है, भोजन की जो ऊर्जा है वो हमारे अंदर कार्य करती है।
और मनुष्य वर्तमान में कैसे भोजन करता है कि उसका हाथ ही उसके मुंह तक खाने को पहुंचा रहा है और वो देख टेलीविजन रहा है। बच्चे ये तो विधि है भोजन खासकर करने की। बच्चे तो खासकर जब तक टीवी ना चले तो वो खाना नहीं भोजन पूर्णतः एकाग्रता से होना चाहिए, क्योंकि भोजन की जो ऊर्जा है वही आपकी ध्यान की ऊर्जा बनेगी भीतर जाकर। और भोजन आपने बड़ी विकृत मनस्थिति में किया, बहुत दूषित मनस्थिति में किया, आपको पता ही नहीं लगा कब आपका भोजन आपके पेट में चला गया। भोजन के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए जैसे एक एक टुकड़ा परमात्मा ने आपको तोड़कर दिया है, उसको देखते हुए धैर्यपूर्वक एकांत में खाना। एकांत में भोजन आप किसी से पूछिए, वो कहेंगे कि एकांत में क्या मतलब है करने का, है ही नहीं। और हमारे देश में सबसे ज्यादा शोर रेस्टोरेंट्स में बचता है, सबसे ज्यादा। भोजन बिल्कुल शांत और एकांत परिवेश में कहीं नहीं मिलेगा। बहुत खूब, बहुत ही जरूरी और विधि ये बताई। एक विधि है करने की, अगर मन को एकाग्र करना है, क्योंकि परिवार वाले नहीं करने देंगे आपको। पहली बात है, हमारे देश में, हमारे देश की बात छोड़िए, मैं हमारा देश बोल गया कि हर व्यक्ति चाहता है कि भगत सिंह दूसरे के घर में पैदा हो, हमारे घर में ना हो। कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं चाहेगा मीराबाई उनके घर में पैदा हो। पड़ोस की बच्ची मीराबाई बन जाए बहुत अच्छा है, हमारी बेटी ना बने, वो ठीक ठाक रहे। तो आपके परिवार में कोई नहीं चाहेगा आपको एकांत में भोजन करने देना, वो कहेंगे नहीं साथ बैठ के टीवी के साथ करना है। तो मन को साधना है, ये विधि है ध्यान की। ऐसे छोटी छोटी सी चीजें, आप सुबह उठे हैं, उठते ही सबसे पहले जैसे आप उठे, अपने मन में शुद्ध भाव लाकर आप भूमि को प्रणाम कीजिए। ये प्रकृति से संबंधित जी, कि जैसे उठे पहला हाथ हमारा भूमि पर जाए और भूमि की ऊर्जा लेकर हम अपने माथे से स्पर्श करें, तो पूरी जो ऊर्जा है वहां की भूमि की, वो हमें उसके जो शुद्ध विचार हैं, तो प्रकृति से सीधा संबंध जोड़ना है। बिल्कुल प्रकृति से संबंध तोड़ने नहीं है। ध्यान उससे पहले घट नहीं सकता जी, जब जी। तक आप कुदरत के साथ एक जैसे नहीं हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल आसान विधि है, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनको अपना सकते हैं। महेश जी, आप हमारे जब भी हमारे इस अंक में आते हैं कोई ना कोई असाइनमेंट देते हैं, तो इस बार हम सबके लिए, हमारे दर्शकों के लिए क्या है असाइनमेंट? असाइनमेंट सबसे बड़ा ये है कि सोने से पहले थोड़ी देर, जो अक्सर शायद पहले भी हमारी चर्चा हुई है और कुछ लोगों ने कहा हमने किया और नहीं किया, कि सोने से पहले 15 मिनट बिल्कुल शांत मन से, यदि प्रकृति को निहार सके, आकाश को निहार सके, या किसी दिए की लौ के आगे अपने को टिका सके, मन को एकाग्र करने के लिए। अभी इसमें भी कहा गया था ना कि एकाग्रता का नाम है, तो कैसे आप अपने को टिकाएंगे? तो सबसे बड़ा है कि आकाश का अवलोकन करें, क्योंकि आकाश एक विराट है। अगर देख सके, चंद्रमा है देखने का, उसको आप देखिए, अगर देख सकते हैं तो चंद्रमा पर 15 मिनट ध्यान लगाइए, अगर चंद्रमा है तो। नहीं है तो दिए की लौ तो हर जगह, सब जगह मिलती है ना। तो सोने से पहले 15 मिनट बैठना है, सिर्फ 15 मिनट शांत मन से। और इससे पहले एक असाइनमेंट और दिया कि भोजन एकांत में करना है। तो 2 चीजें हो गई एकांत की। आधे घंटे का असाइनमेंट है 24 घंटे में से, बिल्कुल। और मन को ये एकाग्र करेगा। औषधि है, सेवन करेंगे तभी तो पता लगेगा ना।